नमस्कार, हमारे YouTube चैनल डीएसपी सर की क्लास में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और आज जैसा कि आप देख रहे हैं, आपने थंबनेल ही देखा होगा, आज इसमें आप क्या पढ़ने वाले हो। जी हाँ दोस्तों, आज आप इसमें पढ़ने वाले हो आर्टिकल्स। आखिर आर्टिकल्स होता क्या है, आर्टिकल का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, और वैसे भी आर्टिकल्स का यूज़ इतना नोट है कि आप कंफ्यूज हमेशा रहोगे कि कब लगता है ए और कब लगता है एन, और दा का तो पूछो ना, दा में तो सबसे ज़्यादा नोट है कि उसको कहाँ पे कैसे लगाते हैं। ठीक है, आर्टिकल्स का आपको जो वीडियो मिलेगी वो आपको दो पार्ट में मिलेगा, आपको पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में आपको केवल ए और एन का यूज़ बताया जाएगा, और पार्ट 2 में दा का यूज़ बताएगा, क्योंकि दा वाला है ना, उसमें 22 नोट हैं। अगर आप उस 22 नोट को आप सीख लोगे ना, तो आपका दा का प्रयोग हमेशा के लिए ख़त्म, उसका आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा दा का प्रयोग करने में। और आपको आर्टिकल में आपको केवल 5 नोट बताया जाएगा, और वो 5 नोट अगर आप जान गए तो ए और एन का झंझट हमेशा के लिए ख़त्म। तो देर किस बात की, आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 लगातार देख लीजिए। एक बार में न समझ में आया उसको दोबारा वीडियो को देख लीजिए, लेकिन जड़ से इसको ख़त्म कर दीजिए हमेशा के लिए। पार्ट 1 पार्ट 2 को और आर्टिकल लगाना जल्दी से सीखते हैं। तो करना क्या है, अगर आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, और अगर नए हैं हमारे यूट्यूब पर पहली बार आए हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह से नई वीडियो जब भी अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं आर्टिकल मुख्य रूप से 3 होते हैं, ए, एन एंड दा। अब ए और एन का यूज़ आप इस वाले वीडियो में देखेंगे, और दा का जो यूज़ है आप पार्ट 2 में देखेंगे, क्योंकि उसमें 22 या लगभग 23 नोट हैं। उसको बनाने में बहुत सारा समय होगा, जब वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो आप चलिए पार्ट 1 को हम देखते हैं, जिसमें हमारा पहला नोट है कि ए का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन का समझ रहे हो, ऐसा कोई नाउन हो जिससे पता चले कि वो एक है, उसी को हम सिंगुलर नंबर कहते हैं। आपको पता है ना, एक वचन और बहुवचन पता है ना, सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर। तो जिन संज्ञा शब्दों से यह पता चले कि वो एक है, उसी को तो हम सिंगुलर कहते हैं। लेकिन इसने कहा है काउंटेबल। काउंटेबल का मतलब समझ रहे हो, काउंटेबल का मतलब होता है जिसे गिना जा सके, और एक होता है अनकाउंटेबल, जिसको नहीं गिना जा सकता है। तो आपको ऐसा ही सिंगुलर नाउन हो जो वो काउंटेबल हो, ऐसा कोई नाउन हो जिसको गिना जा सके, जैसे मेज़ हो गया, किताब हो गया, विद्यार्थी हो गया, जिनको आप गिन सकते हो, वही तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो जी हाँ, ये यही कह रहा है कि देखिए, ए का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है, यानी ऐसा कोई भी नाउन हो जो काउंटेबल हो, उसके साथ हम ए का प्रयोग करते हैं। लेकिन शर्त क्या है, जो हिंदी कॉन्सोनेंट साउंड व्यंजन से शुरू होते हैं। अब ये बात शायद समझ में ना आई हो, है ना। जैसे कि आपको छोटे बच्चे थे तो उनको सिखाया जाता था कि हम ए, ई, आई, ओ, यू के पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, आपने ये जानते हैं, लेकिन इसके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं, और इसको छोड़कर बाकी जो बचा बी, सी, डी, ये हमारा क्या हो गया, अंग्रेजी का वोवेल हो गया, क्या हो गया, और ये हमारा अंग्रेजी का कॉन्सोनेंट हो गया। तो जो कॉन्सोनेंट है उसके साथ ए का प्रयोग करते हैं। तो जी हाँ, ये भी आपका सही है, लेकिन ये आपका 99% सही है, 100% आपका सही नहीं है। 100% सही करने के लिए आपको हिंदी का वोवेल देखना है। हिंदी का मतलब समझ रहे हो, हिंदी का मतलब जैसे छोटा आ, बड़ा आ, है ना, इसको लेकर ओ, आओ, है ना, यहाँ तक का आपका हिंदी में स्वर होते हैं। तो इसके अनुसार अगर आप लगा रहे हो एन, तो ये आपका 100% सही जाएगा। जी हाँ, ये नोट बिल्कुल आप दिमाग में गांठ बांध कर लिख दीजिए कि अगर आप हिंदी वाले स्वर से लगाओगे, हिंदी वाले ओवल यानी हिंदी वाले साउंड से लगाओगे, तो आपका 100% सही जाएगा। और अगर इसके अनुसार लगाओगे तो आपको 1% होने चांस है गलत हो जाए। जैसे अभी आपको यहाँ पर कर दिया जाए HOUR, क्या हो गया, इसको क्या पढ़ेंगे, HOUR, और मतलब क्या होता है, घंटा। अगर इसके पहले आपको ए लगाना है, एन लगाना है, तो क्या करोगे, बोलो क्या करोगे। तो आप यहाँ पर एच, तो एच तो इसमें आएगा कॉन्सोनेंट में, तो आप क्या लगाओगे, ए लगाओगे। यहीं पर आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पर ए नहीं एन होगा। किसको, इसको आवर पढ़ते हैं, और आ हिंदी में क्या है, बोलो ओवेल है, इसलिए यहाँ पे एन लगेगा। इस तरह से आपका गलती हो जाएगा। लेकिन अगर आप हिंदी के अनुसार लगाओगे तो आपका जो 1% जो चांस है ना गलत होने का, नहीं रह जाएगा। अभी आपको कहा जाए यूनिट, है ना, तो यूनिट या यूरोप कुछ भी कहा जाए, तो देखिए ये यू से शुरू है
है ना। तो इसको बताओ क्या लगेगा, ए लगेगा कि एन लगेगा। तो आप कहोगे ये तो ओवल है और इसके अनुसार एन आएगा, क्यों, यही तो बोलोगे। तो आपका गलत है ये भी। यहाँ पर भले ही यू लिखा हो लेकिन इसको लिखेंगे क्या, यूनिट, यानी या आया। और या हिंदी में क्या है बोलो, व्यंजन है, यानी का से लेकर या, का खा का, है ना। तो ये क्या है, या हिंदी में क्या है, व्यंजन है, इसलिए यहाँ पर एन नहीं ए आएगा। यही तो कन्फ्यूज़न हम आपका दूर करना चाहते हैं। तो इस नोट आपको जो इसमें आपको आर्टिकल्स में जो आपको 5 नोट बताएगा, सब में इसी का कन्फ्यूज़न आज रफा दफा हो जाएगा। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको देखते हुए जाना है। और कॉपी कलम निकाल लीजिए, नोट भी तो करना है, क्या पता दिमाग से सरक जाए, है ना। तो चलिए हम देखते हैं। तो हमने कहा कि पहली बात शर्त क्या है, ए का प्रयोग वहाँ करना है जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, जिसको आप गिन सकते हो। फिर उसके बाद उसने शर्त लगा दी है जो हिंदी कॉन्सोनेंट साउंड, यानी कि जो आपका व्यंजन की आवाज़ सुनाई देना, उसके अनुसार आपको लगाना है ए का प्रयोग। ठीक है, नोट समझ में आया। ऐसा कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो जो जिसको गिना जा सके और उसकी जो ध्वन है ना, हिंदी का जो व्यंजन है उसके अनुसार आना चाहिए। जैसे हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे यह किताब है तो यह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी बोलो, दिस हो जाएगा। अब दिस के अनुसार हमेशा इजी आता है, दिस दैट का यूज़ तो सबको आता है। अब बचा किताब, तो बताओ किताब को गिन सकते हो कि नहीं गिन सकते हो, ये काउंटेबल है कि नहीं है, काउंटेबल है। तो यहाँ पर आपको आर्टिकल देना होगा ए या फिर एन। तो ए लगेगा कि एन लगेगा, ये देख लेते हैं। तो किताब की अंग्रेजी क्या होता है, बुक। ठीक, अब बुक, ये इसको क्या पढ़ेंगे, बुक, ऐसे पढ़ेंगे ना बुक। तो ये क्या आया, बा। और बा बताओ हिंदी में क्या है, स्वर है या व्यंजन, व्यंजन है। तो व्यंजन के साथ आपको क्या लगाना है, ए का प्रयोग करना है। ठीक है, समझ में आया, ए बुक, क्योंकि ये बा है और बा के पहले आपको ए लगाना है, क्योंकि ये क्या ही कह रहा है, हिंदी कॉन्सोनेंट, यानी हिंदी का जो कॉन्सोनेंट है, जो व्यंजन है, उसके अनुसार हम ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यह तस्वीर है, तो यह की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, दिस हो जाएगा। अब दिस है तो इजी आएगा, दिस इज। ठीक है, अब बचा पिक्चर, तो पिक्चर मतलब फोटो, फोटो को आप गिन सकते हो, तस्वीर को आप गिन सकते हो। तो क्या हो जाएगा, ए पिक्चर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पा आया, क्या आया, पा, ऐसे तो लिखेंगे पा, और पा हिंदी में क्या है, व्यंजन है, इसलिए क्या लगाएंगे, इसको ए लगाएंगे, आप पिक्चर हो जाएगा। ठीक है, देखो मैं विद्यार्थी हूँ तो मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब आई के अनुसार बताओ क्या लगेगा, इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा। तो सबको पता है हूँ की अंग्रेजी एम होता है, एम। अब बचा विद्यार्थी, भाई विद्यार्थी भी तो काउंटेबल नाउन है, उसको भी गिना जा सकता है। तो क्या हो जाएगा, ए स्टूडेंट। ठीक है, ए स्टूडेंट। आप याद रखिए जो भी काउंटेबल नाउन है उसको आपको आर्टिकल लगाना अनिवार्य है। अगर आर्टिकल नहीं लगाओगे, ए एन का प्रयोग नहीं करोगे, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो आपका वो सेंटेंस गलत माना जाएगा। भले यहाँ पर एक नहीं दिख रहा है लेकिन वो एक है ना, एक है, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि यह विद्यार्थी है ना, मैं विद्यार्थी हूँ, या यह तस्वीर है, वह ताला है, या किताब है, या कुर्सी है, एक है, तभी तो मैं कह रहा हूँ। नहीं होता तो मैं कहता ये कोई नहीं है, तो वहाँ पर ए लगाते या ना लगाते। लेकिन यहाँ पर जब क्या कहते हैं कि आपका ये नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसका मतलब ए है, तो आपको ए लगाना ही पड़ेगा। जैसे मैं कह रहा हूँ कि वह लोमड़ी है, चलो मैं वह कर दे रहा हूँ, तो वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, दैट। अब इज, दैट के साथ भी इजी आता है, इज। अब लोमड़ी तो ए, फॉक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फॉक्स। अब फॉक्स मतलब ये फा आएगा, क्यों, और फा हिंदी में क्या है बोलो, व्यंजन है, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग किया गया है। यह कलम है तो क्या हो जाएगा, दिस इज आ पेन हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ भी पा आया तो पा के लिए क्या लगेगा, ए लगेगा। तो उम्मीद है आपको ये नोट समझ में आया होगा कि कैसे हम ए का प्रयोग करते हैं। आपको यही याद रखना है, हिंदी का जो कॉन्सोनेंट है अगर उसकी आवाज़ आ रहा है, और प्लस आपको ये ध्यान रखना है कि वो काउंटेबल हो, तो वहाँ पर आप ए का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट नोट देखते हैं। देखिए नोट हमारा 2 है कि एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन। देखा क्या लिखा है, जो ए का भी प्रयोग किया था वो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन था, और एन का प्रयोग करेंगे वो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। कहने मतलब सिंगुलर काउंट एन लगाने के लिए ए लगाना हो चाहे एन लगाना हो, दोनों के लिए क्या जरूरी है, वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन की ज़रूरत है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना ही चाहिए जिसको आप गिन सकते हो। पहला यही डिसाइड करो कि जिसे गिना जा सकता है उसी में हम ए एन का प्रयोग करेंगे, बाकी जिसको नहीं गिना जा सकता है वहाँ पे ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे, आगे नोट में हम देखेंगे। ठीक है, तो चलो हम जान गए कि एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। जो हिंदी पहले क्या था बोलो, कॉन्सोनेंट था, अब क्या हो गया, वोवेल साउंड। मतलब जो हिंदी का आपका
जो क्या लिखा है हिंदी वोवेल, हिंदी वोवेल का मतलब समझ रहे हो, हिंदी का जो स्वर है ना उसके अनुसार लगाना है। मतलब आ ई ए है ना, आ हो गया, ई हो गया, बड़ी ई हो गया, छोटा ओ हो गया, है ना, ये सब जो वोवेल्स की जो आवाज़ आएगी ना उसके अनुसार हम लगाएंगे, किसका, एन का प्रयोग करेंगे, जिसको आप गिन सकते हो। और हिंदी का जो है ना, जैसे आपको बताया गया ना, अंग्रेजी वाले से लगाओगे ना तो आपका 99% ही सही जाएगा, बाकी आपका गलत जाएगा, है ना। 100% सही के लिए आपको हिंदी वाला देखना है ना। ये का, खा, गा, ये सब तो हमारा क्या है, व्यंजन है, लेकिन ये हमारा क्या है, स्वर है। तो आपको स्वर देखना है ना, हिंदी का। तो अगर हिंदी का स्वर आ रहा है और प्लस वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और प्लस हिंदी का जो ओवेल है ना, हिंदी का जो स्वर है, जैसे छटा, बड़ा, छठी है, तो उसके अनुसार लगाओगे तो आपका 100% सही जाएगा, 1% चांस नहीं है कि वो गलत हो जाए। देखना है, देख लीजिए कैसे। तो देखिए जैसा कि हमारा पहला एग्जाम्पल है, यह सेब है, तो यह की अंग्रेजी बोलो क्या लगाएंगे, दिस, और ये क्या हो जाएगा, इज। अब बचाओ सेब, है ना, सेब आपका काउंटेबल है, इसे गिना जा सकता है, तो क्या लिखोगे, ए एप्पल, ठीक। अब आपको ए और एन लगाना है, कंफर्म करना है, तो यहाँ इसको एप्पल ए आया है ना, तो इसके अनुसार भी आपका सही है, लेकिन अगर हिंदी का देखा जाए तो ये एप्पल ऐसे लिखोगे ना तो ये ए आया, और ए हिंदी में क्या है, आपका स्वर है, इसलिए यहाँ पे ए नहीं आयन होगा। क्लियर। जैसे वह हाथी है, तो वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, दैट इज। अब एलिफेंट, हाथी की स्पेलिंग क्या होगी, ELEPHANT, एलिफेंट हो गया। अब यहाँ पे ए लगाना है कि एन लगाना है, ए लिखकर छोड़ दीजिए, डिसाइड कीजिए। तो एली है ना, ऐसे तो लिखोगे एली, यानी इसमें भी ए की आवाज़ आ रही है, एक है ना धुन सुनाई दे रही है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, एन का प्रयोग होगा। यह संतरा है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज। अब इसको ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज, तो ऑरेंज मतलब ओ की आवाज़ आ रही है, ओ की आवाज़ आ रही है कि नहीं, और हिंदी में ओ क्या है बोलो, स्वर है, तो यहाँ पर क्या आएगा, एन आएगा। यानी कि हिंदी का जो स्वर की आवाज़ आएगी तो हम एन का प्रयोग करेंगे। देखो तुम कलाकार हो, तो तुम की अंग्रेजी यू, अब यू के अनुसार क्या लगेगा, आर। अब कलाकार, कलाकार मतलब आर्टिस्ट, तो देखो ARTIST, आर्टिस्ट, तो आर्टिस्ट मतलब ऐसे लिखोगे ना, बड़ा आ की आवाज़ आ रही है, आर्टिस्ट आ की आवाज़ आ रही है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, एन आर्टिस्ट होगा, क्योंकि हिंदी का जो ओवेल है उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है, इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग होगा। देखिए अगला एग्जाम्पल है, वह दावत है, तो वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, दैट इज। दावत की अंग्रेजी क्या होती है, इंक पॉट होती है, तो इंक मतलब छोटी ई की आवाज़ आ रही है, ऐसे तो लिखोगे इंक पॉट, तो छोटी ई। अब छोटी ई हिंदी में क्या है, स्वर है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, एन आएगा। आई होप कि आपको नोट नंबर 1, नोट नंबर 2 दोनों समझ में आ गया। हमारा जो पहला नोट था वो यही बता रहा था कि हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आपको ए का प्रयोग करना है, लेकिन आपका शर्त है कि हिंदी का जो कॉन्सोनेंट है उसकी आवाज़ सुनाई दे तो आप ए का प्रयोग कर सकते हो। दूसरा नोट इसने ये बताया, हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, लेकिन शर्त ये है कि वो हिंदी का जो ओवेल है ना, हिंदी का जो स्वर है ना उसके अनुसार आपको लगाना है, आपका 100% सही जाएगा। तो ये 2 नोट थे। चलिए अब हम तीसरा नोट देखते हैं। तीसरा नोट हमारा कह रहा है, यदि हमारा प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन शायद नहीं जानते हैं, देखिए किसी व्यक्ति वस्तु, किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान का अगर नाम ले लिया जाए तो वो हमारा प्रॉपर नाउन होता है। जैसे आप किसी व्यक्ति को आप जानते हो, अगर आप उसका नाम ले रहे हो ना तो वो तुम्हारे लिए विशेष है, इसलिए वो प्रॉपर नाउन है। कुल मिलाकर ये जानो, अगर आप किसी का भी नाम ले रहे हो जिसको आप जानते हो वही आपका प्रॉपर नाउन है। दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन, ऐसा नाउन जिसको आप गिन नहीं सकते हो, जैसे चावल हो गया, बालू हो गया, पानी हो गया, इनको सबको आप गिन नहीं सकते हो, तो ये तुम्हारे लिए अनकाउंटेबल है। और फिर है प्लुरल। अब प्लुरल तो आप जानते हो ना, जो एक से ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा हो उसी को प्लुरल कहते हैं। तो आपको जो आपने अभी पहला दूसरा नोट पढ़ा था ना उसको जानने के साथ साथ अगर ये तीसरा नोट नहीं जानते ना तो आपको बेकार है ना। तो आप समझ लीजिए कि आर्टिकल का प्रयोग आप सीख ही नहीं पाओ, एन का प्रयोग बिना तीसरा नोट जाने कभी जान ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो ये नोट जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये यही कह रहा है कि यदि हमारा प्रॉपर नाउन हो, अनकाउंटेबल नाउन हो और प्लुरल नाउन हो तो उसके साथ कभी भी एन का प्रयोग नहीं करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल कह रहा है जैसे यह अभिषेक है, तो अभिषेक आपका प्रॉपर नाउन है ना, कि हमने बताया ना किसी को भी अगर आप जानते हो तो वो तुम्हारे लिए विशेष है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज अभिषेक, है ना, क्या हो जाएगा, दिस इज अभिषेक। अब क्योंकि अभिषेक हमारा प्रॉपर नाउन है इसलिए ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं, ए और एन का प्रयोग हम बोलो नहीं करेंगे, क्योंकि आपका प्रॉपर नाउन है इसलिए नहीं करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, प्रॉपर नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और प्लुरल नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल मतलब ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे वह आर्यन है तो क्या हो जाएगा, दैट इज आर्यन।
ओके, वह बच्चे हैं, तो वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगा बोलो, दोज आर चिल्ड्रेन, दोज आर चिल्ड्रेन। अब यहाँ पर बोलो आर्टिकल का प्रयोग क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ बच्चे हैं और बच्चे हमारा क्या है, प्लूरल है, तो ये बोल रहा है प्लूरल के साथ भी हम क्या कहते हैं एन का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे मैंने बोला कि ये घोड़े हैं, तो ये की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, दीज आर हॉर्सेस, हाँ। तो यहाँ पर हॉर्सेस आपका क्या है, प्लूरल है, इसलिए घोड़े आपका क्या है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर हम ए या फिर एन का प्रयोग नहीं करेंगे, खल्लास है। ओके, देखिए यह बालू है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज सैंड। यहाँ भी आर्टिकल का प्रयोग क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपको बालू क्या है, अनकाउंटेबल है, इसको आप गिन नहीं सकते, और जिसको गिना नहीं जा सकता उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग मतलब ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे देखो दिस इज वाटर, है ना, तो यहाँ भी ए एन का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ये आपका क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, चलिए अगला नोट देखते हैं। तो चलिए नोट नंबर 4 देख लेते हैं। नोट नंबर 4 हमारा कह रहा है यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव हो, क्या हो, नाउन के पहले एडजेक्टिव हो, तो एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल मतलब ए एन का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एग्जाम्पल, ये हमारा गर्ल क्या है, नाउन है, तो नाउन के पहले हमने आर्टिकल, ये क्या है हमारा आर्टिकल, आर्टिकल का प्रयोग किया, क्योंकि ये हमारा नाउन है और नाउन के पहले आर्टिकल लगाना जरूरी होता है। और फिर कह रहा है यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव हो, देखिए ये नाउन है और नाउन के पहले ये क्या है हमारा, एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। समझ में आई बात, कि कहने का मतलब अगर नाउन है तो नाउन के पहले हम लगाएंगे आर्टिकल ए एन का प्रयोग, लेकिन मान लो नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव दिया है तो आप यहाँ नाउन के यहाँ नहीं लगाओगे, आप एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग करोगे, क्योंकि ये नाउन का क्या है, ये बुद्धिमान है ना, बताओ विशेषता बता रहा है, तो जो विशेषता बताता है ना उसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। बताइए समझ में। इसी तरह से नोट नंबर 5 है यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव हो, क्या हो, कोई नाउन हो और नाउन के पहले क्या हो, एडजेक्टिव हो। जैसे ये नाउन है, ठीक है, ये क्या है हमारा, नाउन है, और नाउन के पहले ये हमारा इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है। फिर कह रहा है एडजेक्टिव तथा एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब हो, क्या हो, एडवर्ब, यानी एडजेक्टिव के पहले हमारा ये जो बेरी है ये क्या है हमारा, एडवर्ब है, क्या है, एडवर्ब, ठीक है। तो एडवर्ब के पहले हम ए एन का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब अगर नाउन है तो नाउन के पहले आपको ए एन का लगाना प्रयोग, आर्टिकल लगाना है। अगर मान लो नाउन के पहले एडजेक्टिव है तो आपको एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग करना है ए एन, और मान लो एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब दिया है तो आप एडवर्ब के पहले ये आर्टिकल का प्रयोग करना है तुमको। समझ में आई बात। और हमारा ये क्या है, ध्यान देना है आपको कि ए एन का प्रयोग अपने से नज़दीक आने वाले शब्द का जो उच्चारण होता है ना उसके अनुसार हम लगाते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, बहुत मज़ेदार रहा होगा। अगर इसका आप पार्ट 2 चाहते हैं तो आप जल्दी से कमेंट कीजिएगा और इसी तरह से और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। और अगर हमारे यूट्यूब को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।